हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होम। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 12 संसार पुस्तक है के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना पाठ। प्रश्न संख्या 1, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर, लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न संख्या 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। प्रश्न संख्या 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। उत्तर, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगलों के जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, पत्थरों के टुकड़ों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर, गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नुकीला खुरदुरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोण घिसकर गोल और चमकदार बन गए। प्रश्न संख्या 5, गोल और चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। उत्तर, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया आगे ले जाता तो वह छोटे होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक समुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते, बालू के घरौंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में उपयोग करते। प्रश्न संख्या 6, नेहरू ने इस बात को हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, नेहरू ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था ना जानवर। करोड़ों वर्षों से जाकर धरती ठंडी हुई। फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पति पैदा होने लगी। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। पत्र से आगे। प्रश्न संख्या 1, लगभग हर चीज़ दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? उत्तर, हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है, यह धरती पहले सूर्य का ही अंग थी। अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला था। करोड़ों वर्षों में जाकर यह ठंडी हुई। फिर इस धरती पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगीं। इसके बाद ही जानवर और इंसान अस्तित्व में आए। दूसरी कहानी प्रचलित है, इस दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की। उसी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। प्रश्न संख्या 2, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? उत्तर, हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। प्रश्न संख्या 3, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? उत्तर, मसूरी उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। प्रश्न संख्या 4, तुम जानते हो दो पत्थरों को रगड़ कर यदि मानव ने आग की खोज की थी, उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? उत्तर, आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार व औजार के रूप में एवं जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने, चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने वाले औजार के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। अनुमान और कल्पना। हर चीज़ के निर्माण के लिए एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल तथा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी होती है। कल्पना करो, यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि पहले दूध था, उससे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। उसके लिए
तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करनी होगी। उत्तर: रोटी की कहानी। मैं हूँ रोटी, सो मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले खेतों में गेहूँ के रूप में बोया गया, फिर मैं पौधे के रूप में अंकुरित हुआ, फिर मुझ में अनाज की बालियाँ लगीं, बालियों के पकने पर काट लिया गया, साफ सफाई कर मेरा नाम गेहूँ पड़ गया। मुझे दुकानदारों को बेचा गया, जब मुझे चक्की में पीसा गया तो मेरा नाम आटा रखा गया। इसके बाद लोगों ने मुझे खरीदा, घर से ले जाकर मुझे आवश्यकता अनुसार पानी के साथ गूँथा गया, फिर गोले बनाकर बेल कर मुझे तवे या किसी तंदूर में सेका गया। उसके बाद मैं फूल कर कुप्पा हो गई, फिर यहाँ मेरा नाम रोटी पड़ा। चलिए बात करते हैं भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1। इस बीच वह दरिया से लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कने में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? ढकेलना, गिरना, खिसकना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। उत्तर: इन चारों क्रिया शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर है। लुढ़कना: दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई। ढकेलना: राघव ने मोहन को सीढ़ियों से ढकेल दिया। गिरना: किताब टेबल के नीचे गिर गई। खिसकना: माधव ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। प्रश्न संख्या 2। चमकीला रोड़ा। यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में सही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ तथा इसके साथ उपयुक्त संज्ञा लिखो। पत्थर, कांटा, रस, जहर। उत्तर: पथरीला रास्ता, कटीला पौधा, रसीला आम, जहरीला सांप। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस होम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।